गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी हब पर, जहां हम आपको सिखाते हैं मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सरल और आसान भाषाओं में। और मैथ के अलावा रेलवे और एसएससी के भी क्वेश्चन सिखाते हैं, साइंस की भी कुछ क्लासेस चलती हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, अपनी वीडियो हुई थी एलिमिनेशन मेथड तक, एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोगों का एक क्वेश्चन हुआ था जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर पूछा गया था, किसकी कितनी इनकम है और एक्सपेंडिचर है। तो इनकम को हमने x मान लिया था और एक्सपेंडिचर को y मान लिया था। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया था और इस इक्वल टू में हमने सेविंग रख दी थी, उसकी सेविंग तो 18,000 और 14,000 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एज का है, यानी उम्र का, दिखाई पड़ रहा होगा। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज को आप x मान लो और यहीं से करना शुरू करो। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की जो है 5 ईयर, क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो। और आप सोनू की एज को y मान लीजिए, ठीक है, सोनू की एज को y मान लीजिए, y -5। तो क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस। नूरी जो है सोनू की थ्राइस है, सोनू की थ्राइस है। फिर 10 ईयर लेटर, यानी कि 10 साल बाद, 10 साल बाद दोनों की एज बढ़ेगी ना। जैसे मान लो कि आपका भाई अभी 5 साल का है, तो 5 साल बाद उसकी एज 10 साल हो जाएगी। आपकी एज 10 साल है तो 5 साल बाद आपकी एज 15 साल हो जाएगी। तो यहाँ क्या कह रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो है, ये पहली इक्वेशन हो गई, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, सुनिए, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे पेयर बनेगा 2 वेरिएबल्स में। तो पहली वाले में जो है 5 ईयर एगो 3 गुना थी, कौन, नूरी थी, सोनू की 3 गुना। और सेकंड वाले इक्वेशन में कितने गुना थी, यहाँ पढ़ो, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, कितनी थी, ट्वाइस थी। इक्वेशन नंबर 2, पहले वाले में 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस, नूरी थ्राइस थी, और सेकंड वाले में नूरी ट्वाइस हो गई। तो ये इक्वेशन ऐसे ही बनती है। 5 ईयर एगो में 5-5 साल घटा दिया दोनों की एज में से। जैसे आपका और आपके भाई है, तो आप अपने भाई से 2 गुने ज़्यादा हैं, तो अगर वो 10 साल का है तो आप 20 साल के हैं। आज से 5 साल पहले आप 5 साल के थे, मान लीजिए आप 10 साल के हैं, 5 साल पहले आप 5 साल के थे, आपका भाई 20 साल का है, बड़ा वाला, तो 5 साल पहले वो 15 साल का रहा होगा, इक्वेशन 1। और 10 साल बाद, अभी आप 10 साल के हो, आज से 10 साल बाद 20 साल के हो गए, और आपका भाई 40 साल का है, आपसे डबल है ना, तो 10 साल बाद 50 का हो जाएगा, क्योंकि 10 साल उसकी भी तो एज बढ़ रही है। अब यहाँ से आप निकाल लो, x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15 और x + 10 2y + 10। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से आप माइनस कर दीजिए। एलिमिनेशन मेथड कल बताया था, x कट जाएगा, देखिए यहाँ -5 और +10, -5 और आप माइनस कर रहे हो ना सारी इक्वेशंस को, तो बताइए माइनस और -10 तो कितना हो जाएगा, -15। और यहाँ से y आपके पास आ जाएगा, और -15 और -10 -25। ये माइनस का था तो इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो -15 + 25 इज इक्वल टू y। तो y आएगा आपके पास 10। सोनू की एज आ गई 10 साल। सोनू कितने साल का है, 10 साल का। नूरी कैसे आएगी, नूरी को यहाँ रख दीजिए, x - 5 इज इक्वल टू 3 और y, यानी कि सोनू 10 साल का है, 10 में से 5 गया तो 5 और 3 15, और x वाला इधर ले आइए। नूरी की एज आ गई 20, नूरी कितनी है, 20 ईयर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट कैसे बनती है, कोई आदमी आपसे 2 गुना है और कोई आदमी आपसे 3 गुना है, तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए कि आप और आपके भाई या आपके सिस्टर, तो आपका अगर बड़ा भाई है तो आपसे कितनी उम्र बड़ा है और अभी आपकी एज कितनी है, कैलकुलेट कर लीजिए। या आपका छोटा भाई है तो आपसे अभी वो कितना छोटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर 15 ईयर के हैं और आपका कोई बड़ा भाई है वो 20 ईयर का है, तो आपसे कितना बड़ा हुआ, 5 साल बड़ा हुआ। ये तो ईयर की बात हुई। अब डबल करना है, अगर 3 गुना करना है तो आप अपने पापा की एज से कैलकुलेट करिए। आप अगर 15 के हैं, आप अगर 15 के तो उसका डबल करेंगे तो पापा की एज कितनी आई, 30 ईयर। कितनी आई, 30 ईयर, ठीक है। और इसी पर अगर आपकी फादर की एज 40 है
आपके फादर की एज 40 है और आपकी 20, तो आपसे कितना वो हुए, जस्ट हाफ, आप उनके हाफ हुए ना, अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन जब भी करना तो दिमाग में सोचना है कि कैसे क्या मल्टीप्लाई करना है और क्या माइनस करना है। और 5 साल पहले पूछेगा तो 5 ईयर माइनस कर देना। जैसे अभी आप 15 साल के हो तो 5 साल पहले आप 10 साल के रहे होंगे, और आपके पापा 30 ईयर के हैं तो 5 ईयर पहले 25 एज के रहे होंगे। पूरी बात समझ में आ गई। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और करने के तरीके के लिए अपने दिमाग में आपको अपने किसी घर के सदस्य या फैमिली मेम्बर को सोचना है कि वो हमसे कितना बड़ा है और कितना छोटा है। 5 साल पहले, अभी आप अपनी एज दिमाग में कैलकुलेट कर लो कि आप क्लास 10th में हो सारे के सारे, तो अगर आप 15 साल के हो या 16 साल के हो तो अभी की एज और आपके फादर की एज का डबल होगी, आपकी फादर की एज आपसे डबल होगी, और 5 ईयर माइनस 10 कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन करने का ये तरीका होता है एज के क्वेश्चन को करने का, ठीक है। कोई समस्या, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था एज का क्वेश्चन। एज के क्वेश्चन में बहुत समस्या होती है। बार बार बच्चे कहते हैं सर एज के क्वेश्चन बताइए, एज के क्वेश्चन बताइए, हमको बहुत तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो एज के क्वेश्चन का ये तरीका है, 2 वेरिएबल में एक्स और वाई मानिए, अपनी एज। जैसे मान लीजिए अभी आप 10th क्लास का कोई ये बच्चा बैठा है यहाँ, सोनू 10 ईयर का है, ठीक है। 10 ईयर का कब है, जब मैंने बताया है, अभी मैं नहीं बताता हूँ। सोनू x ईयर का है और उसके फादर 30 साल के हैं, लेकिन हमने नहीं बताया वाई। तो सोनू के फादर एज ओल्ड एज थ्राइस, सोनू एज इज एज ओल्ड एज थ्राइस टाइम ऑफ फादर, फादर से 3 गुना है, तो 3y हो गया। सॉरी, अगर इसकी 10 थी और इसकी 30 करनी है तो y = 3x होगा, माफ़ी चाहेंगे, y = 3। तो एज थ्राइस ओल्ड एज इज सन। अब समझ में आ गया, क्लियरिटी हो गई। अब 5 साल पहले कह रहा है तो 5 साल इधर कर दो और 5 साल इधर कर दो। अभी भी नहीं समझ में आया, समझ में आ गया ना, ठीक है। ये बहुत सिंपल मेथड होता है। एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है बच्चों को, चूँकि ऑडियंस हर प्रकार की है तो किसी किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में भी दिक्कत है कि कैसे होगा, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, होता है, नॉर्मल सी बात है, इसमें इतना शर्माने वाली बात नहीं है। देखिए इसमें क्या है, उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि करना कैसे है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ। ये देखिए बच्चा, जिस बच्चे ने पूछा था, x आप एक तरफ कर लो, 2x/5 - x/2, ये आपने वेरिएबल यानी वेरिएबल एक तरफ कर लिया और कांस्टेंट को एक तरफ कर दो, ठीक है बच्चा। अब देखिए ये एक है, यहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहा है, ये होगा कैसे सर, तो नीचे आप एलसीएम ले लो। अब समझ में आ गया, एलसीएम ले लोगे तो बेटा आपको एलसीएम तो लेना आता ही होगा, 2 तो 1 2 जा, देखिए यहाँ पर सिंपल आप ऐसे कर दो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, 1 और 3 लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, ठीक है बच्चा। 1 की टेबल में पढ़ो 2 कितने बार में आ रहा है, 2, और 2 की टेबल में बेटा 2 एक बार में आ रहा है, तो यहाँ 2 और 3 5 हो गया अपॉन 2। और यहाँ बच्चा देखो 5 और 2 अलग अलग नंबर है तो एलसीएम ले लो 10, और कुछ नहीं करना है आपको, x एज इट इज लिख दो, 2x एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। 5 की टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 2, और 2 की टेबल में 10 5 बार में, ठीक है भाई। तो 4x - 5x अपॉन 10, इतना तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे ना, 2 2 जा 4 5। तो यहाँ पर आप, अब इसमें भी कन्फ्यूजन है, 4x और 5x, 4 छोटा है 5 से तो माइनस का साइन लगाओगे। अब ये बेटा यहाँ कट नहीं रहा, काटने की कोशिश मत करो, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बेटा। तो 10 को उधर भेज दो, 50/2 तो आ जाएगा 25। अब 25 x माइनस में आपको दिख रहा था, आप इससे घबरा रहे थे, घबराओ नहीं, माइनस को 25 इधर कर दो, तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 25। ये हुआ कैसे, आपको पहले कांस्टेंट एक तरफ कर देने हैं और वेरिएबल एक तरफ। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे थे, देखिए इसको हम इधर हो जा रहे हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई बात नहीं, होता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ कुछ चीज़ों में दिक्कत होती है।
एक और क्वेश्चन इस तरह का बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 3/4 x - 1 x - 3, इसमें भी आपको कन्फ्यूजन है ना। देखिए कुछ नहीं करना है, ये 4 मल्टीप्लाई में नहीं है, डिवाइड में है, तो आप उधर 4 मल्टीप्लाई में कर दो। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और x में आपने किया, यहाँ पे गलत हो गया, आपको यहाँ पे भी करना था। ऐसे ब्रैकेट बना दो, 4x - 12, ये आपसे गलती हो रही है। देखिए 4 में आपने किया, 3 को छोड़ दिया ऐसे ही, ऐसे आपने किया 4x - 3, नहीं गलत है, दोनों के साथ होगा 3। अब यहाँ पे आप 3x लिख के 1 लिख दे रहे हो, नहीं 3 लिखो, क्योंकि बेटा आप इससे भी कर रहे हो तो इससे भी तो करोगे, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना। मैथमेटिक्स बहुत आसान है, बस उसे करने का तरीका आप थोड़ा चेंज करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4x है, 3x है, आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, तो 4x यहीं लिखे रहने दो, इस वाले 3x को इधर ले आओ ना, हो गया, और 3 ऐसे रहने दो, और माइनस का 12 प्लस का हो जाएगा, तो बन जाएगा 9 और x। अब x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। वेरीफाई भी करके दिखा दें, ठीक है, करके दिखा देते हैं। 3/4 और x की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे डालो 9 - 1 8 6, लेफ्ट हैंड साइड 6 आया, राइट हैंड साइड भी 6 आना चाहिए, तो 9 है, 9 - 3 कितना होता है बच्चा? 6, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए, तो यानी प्रूव हो गया, ठीक है। और भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, ऐसा कोई शर्माने वाली बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं, किसी किसी को नहीं आता है, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को एंड अप करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी आज की, और आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, एक सूचना, साइंस की क्लास हम बहुत जल्दी लेंगे, ठीक है, और कंप्यूटर की क्लास आपके सर आने वाले हैं, वो लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।